नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने एक वृत्त के चाप के द्वारा अंतरित कोण को पढ़ा था और इस कक्षा में हम पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज को। तो इस भाग में हम जानेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है तथा चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रमेय का हम इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम स्टार्ट। तो हमारे पास टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो एक चतुर्भुज एबीसीडी को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं जब क्या हो, देखो चतुर्भुज में होते हैं चार शीर्ष। तो जब आपके चतुर्भुज के चार शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, देखो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं, तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है बच्चों? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमेयों को पढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास प्रमेय 9.10 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि आपके पास क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो क्या होगा, इसके सम्मुख कोणों, तो सम्मुख कोण कौन से हो गए? एक तो हो गया ये और एक हो गया हमारे पास ये। तो कोण ए प्लस कोण सी, तो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इनका योग 180 डिग्री होगा। समझ में आ गया? तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण डी, ये हमारा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो सभी को समझ में आया कि प्रमेय क्या कह रही है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए, अब हम करते हैं इसे सिद्ध। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, हमारे पास दिया है क्या दिया गया है? देखो, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब ए बी सी डी एक हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, देखो हमें सिद्ध क्या करना था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। हमें करना है कि चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। मतलब हमें करना होगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। वह हमें करना होगा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए, ये करना है हमें यहां पर सिद्ध। तो देखिए, हम क्या करते हैं, हम यहां पर रचना करते हैं। रचना में हम शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिलाते हैं और शीर्ष बी को हम शीर्ष डी से मिलाते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया बच्चों? रचना की। रचना में हमने किया है कि हम देखो शीर्ष ए को तो मिला रहे हैं शीर्ष सी से, शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिलाया, वह शीर्ष बी को शीर्ष डी से मिलाया।
डी से मिलाया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम। जैसे ही हमने शीर्षों को मिलाया तो हमारे पास क्या हुआ, देखो ये जो कोण ए था ये भी दो भागों में विभाजित हो गया। तो इस तरह से हमारे ये चारों की चारों जो शीर्ष थे ये कोण इनके दो भागों में विभक्त हो गए। अब देखो अब क्या करेंगे, तो उपपत्ति में हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए इसकी उपपत्ति। तो सबसे पहले हम क्या करना चाह रहे हैं, तो हमने एक प्रमेय पढ़ी है। क्या प्रमेय पढ़ी है कि एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, कोण समान होते हैं। तो अब बताइए, जब हम कह रहे हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, तो यदि हम बात करें वृत्तखंड AB की, तो बताओ कौन कौन से दो कोण समान होंगे। देखिए मान लेते हैं कि ये जो कोण है हमारा है एक, इधर कोण है कोण दो, इस तरफ है ये हमारा कोण तीन, ये हो जाएगा कोण चार, इसे मान लीजिए कोण पांच, ये हो जाएगा कोण 6, और यह पर हो गया आपका 7, और ये हो गया कोण 8। तो इस तरह से हमने इन कोणों के नाम दिए हैं। तो अब समझिए एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, मतलब क्या होगा, जब हम इस AB वाले की बात करेंगे, क्या बात कर रहे हैं हम यहां पर AB वृत्तखंड की, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो AB वृत्तखंड के लिए समान कोण कौन कौन से हो जाएंगे। तो AB के लिए एक कोण तो होगा हमारे पास कोण 8। देखो AB की बात करेंगे तो AB के लिए एक तो हो जाएगा कोण 8, और एक हमारे पास कोण कौन सा होगा, तो देखो AB के लिए एक कोण 8 हो गया, और AB के लिए एक कोण हमारे पास ये 3 हो गया। किस प्रकार से बनाते हैं कोण, भाई वृत्तखंड AB है, ये दो लाइन खींचिए और यहां पर मिला दीजिए। तो एक कोण तो हो गया हमारे पास कोण 8, और यहां पर हमारे पास हो गया ये कोण 3। तो हम कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 8, और ये क्या है, वृत्तखंड AB के कोण, वृत्तखंड AB के कोण। और हम क्या कह सकते हैं, देखो कोण 3 बराबर हो गए कोण 8। अब AB में बात कर ली, अब बात करते हैं BC में। तो BC के कोण कौन कौन से हो जाएंगे, तो BC के लिए एक कोण तो हो जाएगा हमारे पास कोण 2। देखो मिलाओ B और C, दोनों से लाइन खींची और यहां पर कोण मिला है कोण 2, और ये कोण 2 हमारा किसके बराबर होगा, ये कोण 2 देखो BC है, BC है, तो एक तो मिल रहा है हमें BC से कोण 2, और क्या मिल रहा है BC से, देखो यहां पर ये BC है आपका, तो एक ये जा रही है लाइन यहां पर और ये लाइन जा रही है यहां पर, मतलब मिल रहा है कोण 7। तो ये हो गया कोण 7 के बराबर। वृत्तखंड इसका होगा ये आपके होगा BC के कोण, वृत्तखंड BC के कोण। ठीक है, इसके हो गए ये वृत्तखंड BC के कोण हो गए। अब देखिए और हम क्या कह सकते हैं, कोण 2 बराबर कोण 7 हो गया। अब यदि हम बात करें CD की, तो इसमें क्या कह सकते हैं, तो CD में हम कह सकते हैं कि देखो एक तो हो जाएगा CD के लिए हमारे पास कोण 1, और एक हमारे पास CD के लिए क्या होगा, देखो यहां से ये इधर जा रहा है, तो CD के लिए एक कोण तो हो गया कोण 1, और इसका दूसरा कोण कौन सा होगा, देखो CD के लिए एक कोण 1 हो गया, और दूसरा कोण हो गया हमारे पास 6। ये वृत्तखंड CD के कोण, CD के कोण। और यदि हम बात करें, अब देखो कौन सा वृत्तखंड बचा, अब बचा हमारे पास DA। तो इस DA में क्या कह सकते हैं, DA में एक तो कोण हो जाएगा कोण 3, एक तो हो जाएगा कोण 3, और दूसरा इस DA के लिए कोण होगा हमारे पास कोण 4। तो ये हो जाएगा वृत्तखंड DA के कोण, DA के कोण। अब समझिए देखो ये कोण आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए,
और हमें क्या पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बताओ चार कोण कौन कौन से हैं? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये हमारे 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर हमारा 360 डिग्री के बराबर होगा। चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर आएगा। अब समझिए एक बात, ए कोण है ये आपका किन किन कोणों से मिलकर बना है? कोण 1 प्लस कोण 2। ऐसे ही कोण बी भी दो कोणों से बना है, सी और डी भी आपके दो कोणों से मिलकर बने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कोण ए हमारा किन किन से बना है? 1 व 2 से। तो कोण 1 प्लस कोण 2। फिर देखो जो हमारा बी है वो 3 और किससे बना है? 5 और 6 से। तो यहां पर हो जाएगा कोण 5 प्लस कोण 6। फिर और बताओ कितना हो जाएगा? यहीं पर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। समझ में आ गया? तो ये सारे की सारे कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर हो गया। अब समझो एक बात, देखो क्या कर सकते हैं हम, यदि हम इन्हें व्यवस्थित तरीके से जमाना चाहें तो हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 और प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 360 डिग्री। क्लियर बात है? हमने बस क्रम चेंज किया है। अब देखिए आप एक बात, हमने जस्ट यहां पर ये चारों कोणों को इनके बराबर किया था, ठीक है? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम इन सब के मान रख सकते हैं। तो ये सारा मैंने क्या डाल दिया? समीकरण नंबर 1 डाल दिया, ठीक है? तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, ये 3 3 हो गए क्या दोनों? इसको देखो यहां पर ये 5 है, कितना है ये कोण 5 है। कोण 5 बराबर कितना आ गया? कोण 4 आ गया। तो अब आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हमारे पास हो जाएगा कि 5 6 7 8, ये जो 5 6 7 8 कोण हैं इनका मान कितना रख सकते हैं हम? 5 की जगह 4 रख सकते हैं, 6 की जगह 1, 7 की जगह 2 और 8 की जगह हम रख सकते हैं 3। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 और इन चारों का जोड़। और अब बताइए 5 की जगह कितना रख रहे हैं? 5 की जगह रख रहे हैं 4, कोण 4, ठीक है? 5 की जगह आपने रख दिया कोण 4 और देखिए 5 की जगह तो कोण 4 रखा है और यहां पर हम 6 की जगह कितना रखेंगे? 6 की जगह रखेंगे कोण 1। फिर 7 की जगह कितना रखेंगे? 7 की जगह कोण 2 और 8 की जगह कोण 3 और ये बराबर होगा 360 डिग्री के। तो अब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 और प्लस में यहां पर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4। कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। तो अब आप देखिए सेम है दोनों, तो 2 कोण 1 2 3 और 4 बराबर 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। अब आप मुझे बताओ कोण 1 प्लस कोण 2 ये किसके बराबर होगा और कोण 3 प्लस कोण 4? तो देखो हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 तो कोण ए के बराबर और कोण 3 प्लस कोण 4 है हमारा यहां पर सी के बराबर।
तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, ये तो हो गया हमारा कोण ए और ये हो गया हमारा कोण सी बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हमारा हो गया। ठीक है, समीकरण 2। तो एक सम्मुख कोण का युग्म तो हमारा जो जोड़ था वो 180 आ गया। अब हमें दूसरे का देखते हैं। तो चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, इन चारों का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। और अब आप देखिए, कोण ए प्लस कोण सी का मान 180 डिग्री है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो समीकरण 2 से मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा, समीकरण 2 से मान रखने पर तो कितना आ जाएगा, समीकरण 2 से यदि हम मान रखेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो रख दो मान, समीकरण 2 से मान रखा तो ये 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण डी, और कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहां से हमारा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 360 माइनस 180, तो कितना आ गया, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री हमारा यहां पर प्राप्त हो गया। तो अब आप बताओ, यहां पर समीकरण 2 में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है और समीकरण 3 में भी सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो रहा है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो अतः चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अतः चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, हो गया आपका यहां पर सिद्ध। यही करना था हमें यहां पर बच्चों, सिद्ध। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां पर ये प्रश्न सिद्ध, इति सिद्धम। तो समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया है। एक बार चलो बच्चों इसे हम करते हैं दोबारा से। देखो क्या क्या किया है हमने, देखो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रमेय बहुत सरल सी है। आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और बोला है कि इसके सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, ये हमें करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रचना की कि शीर्ष ए व सी को मिला दिया और हमने शीर्ष बी और शीर्ष डी को मिला दिया। तो जैसे ही हमने इन दोनों शीर्षों को मिलाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब सुनो देखो, जैसे ये शीर्षों को मिलाया तो हमारे जो कोण हैं ये हो गए विभक्त। हमने क्या किया, कोण ए को बांट दिया कोण 1 व कोण 2 में, बी को बांट दिया 5 व 6 में, सी को बांट दिया 3 व 4 में और डी को बांट दिया कोण 7 व कोण 8 में। तो देखिए हमें पता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, ए बी वृत्तखंड लिया। ए बी वृत्तखंड के कोण कौन से हो गए, देखो ए बी है तो एक तो हो गया 8 और एक हमारे पास हो गया 3। ठीक है, फिर बात की बीसी की, तो बीसी की यदि हम बात करें तो बीसी में हमारे पास कौन कौन से हो गए, देखो ये बीसी है, एक 7 हो गया और एक हमारे पास 2 हो गया। फिर हमने बात की सीडी की, तो सीडी में देखो, सीडी में ये देखो एक तो हो गया 1 और सीडी में हमारे पास एक हो जाएगा ये 6, तो सीडी में 1 बराबर 6 हो गया। और जब बात की डीए की तो देखो यहां से यहां से यहां से एक तो हो गया 5 और एक हमारे पास डीए में हो गया 4, 4 बराबर 5। और हमें पता है
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 डिग्री। फिर देखो, कोण ए बट रहा था 1 व 2 में, बी बट रहा था 5 व 6 में, इसी तरह सी हो गया 3 व 4 में और डी हो गया 7 व 8 में। इनको क्रम से लिख दिया और यहां से इसका मान ये हमने समीकरण 1 से रख दिया, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। यहां से हमने किया तो हमारे पास कोण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री प्राप्त हो गया। फिर देखिए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कोण ए आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण सी आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री के बराबर। फिर देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो हमने a प्लस सी का मान 180 यहां पर रख दिया, यहां से b प्लस डी का मान 180 आ गया। और समीकरण 2 व 3 से ये हमने क्या हो गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो अब हम करते हैं इसकी अगली प्रमेय, प्रमेय 9.11। तो यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है, ये हमें यहां पर सिद्ध करना है। तो यदि हम कह दें कि भाई इनके जो सम्मुख कोणों का योग है ये 180 डिग्री के बराबर है, तो हमारा चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो देखिए, इसे किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं? तो हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है? हमारे पास दिया है कि चतुर्भुज है हमारे पास एबीसीडी। तो एबीसीडी एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है और हमें सिद्ध करना है, और क्या दिया गया है? एबीसीडी चतुर्भुज है जिसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, अर्थात इसके सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाएगा? इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें दिया है कि कोण ए प्लस के कोण, सम्मुख कोण हो गया बीडीसी, बीडीसी बराबर 180 डिग्री। भाई एक तो कोण हो गया ये और एक कोण हो गया हमारे पास ये दोनों कोणों का योग हमें 180 डिग्री के बराबर दिया गया है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों? कि ये जो हमारे पास चतुर्भुज है ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए, हम क्या करते हैं? रचना करते हैं। रचना में हम क्या कर रहे हैं तो समझिए, देखो क्या करेंगे रचना में। तो ये आपका जो चतुर्भुज है इसके बिंदु ए, बी व सी से होकर क्या करेंगे? हम एक वृत्त खींचेंगे। तो चतुर्भुज के बिंदु ए, बी व सी से होकर एक वृत्त खींचा। अब देखिए, ये हमने इनके वृत्त एक खींच लिया इन बिंदुओं से गुजरने वाला। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि ये जो हमारा वृत्त है ये डी बिंदु से होकर नहीं गुजर रहा है, तो हमने माना यह वृत्त डी बिंदु से होकर नहीं गुजरता है, डी बिंदु से होकर नहीं गुजरता है। तो देखिए, जब ये वृत्त हमारा डी बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा तो हम क्या कह सकते हैं? तो ये डी से ना गुजरकर इस ई बिंदु से होकर गुजर रहा है। और ये ई बिंदु कैसे प्राप्त हो रहा है? ये सीडी को जब वृत्त आपका काट रहा है तो हमारे पास ई बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सीडी को काटने पर वृत्त हमें ई बिंदु देता है। तो ई क्या है? तो भुजा सीडी व
वृत्त के प्रतिच्छेदन से हमें ई बिंदु मिलता है, ई बिंदु मिलता है। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं, क्या करेंगे, देखो ई मिला तो बी व ई को हमने यहां पर मिला दिया। तो बिंदु ई को क्या कर रहे हैं, बिंदु ई को बिंदु किससे मिला रहे हैं, बिंदु ई को बिंदु बी से मिलाने पर, ये हमने यहां पर मिला दिया। तो देखिए हम अब करना क्या चाह रहे हैं, जैसे ही हमने इसको यहां से मिलाया हमारे पास चतुर्भुज प्राप्त हुआ ए बी ई सी। क्या प्राप्त हुआ, एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। और इस चतुर्भुज के चारों की चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त पर स्थित हैं, मतलब ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी ई सी, चतुर्भुज ए बी ई सी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और अब आप मुझे बताओ, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, अब इस जो नया चक्रीय चतुर्भुज है इसके सम्मुख कोण, मतलब ये जो कोण ए है ये बीई सी के बराबर हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बीई सी बराबर 180 डिग्री। और हमें दिया क्या हुआ था, हमें दिया है कोण ए प्लस कोण बीडीसी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बीडीसी बराबर 180 डिग्री ये हमारे पास दिया है। तो बताओ दोनों से हम क्या कह सकते हैं, दोनों से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं 180 डिग्री के, तो इन दोनों का जोड़ भी आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बीडीसी बराबर कोण ए प्लस के कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीईसी। तो देखो कोण ए से कोण ए कट गया तो हमारे पास कोण बीडीसी बराबर आ गया कोण बीईसी के। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। तो ये समझ में आया कि कोण बीडीसी था ना वो हमारा कोण बीईसी के बराबर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं, जैसे ही हमारा कोण बीडीसी बराबर आ गया कोण बीईसी के, तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज बीईडी में। क्या बात कर सकते हैं, देखो त्रिभुज बीईडी में। तो देखिए त्रिभुज यदि हम बीईडी की बात करें तो ये जो कोण बन रहा है ये क्या है बताओ, ये जो कोण है वो हमारे इस त्रिभुज का, त्रिभुज है हमारे पास ये त्रिभुज। तो बताओ मुझे ये जो कोण है वो हमारे इस वाले त्रिभुज का बहिष्कोण है। क्या है बच्चों, ये जो कोण ई है ये हमारे इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। अब यदि इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं कि कोण जो ये बीईसी होगा
ये जो बहिष्कोण होगा ये हमारे कौन कौन से कोण, एक तो ये कोण और एक हमारा इस कोण के योग के बराबर होगा, अर्थात कोण ई बी डी प्लस ये तो हो गया ये वाला कोण और ये हो जाएगा हमारा कोण बी डी ई के। ठीक है, ये जो बहिष्कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया। अब समझिए, देखो एक बात, जैसे ही हमने ये कहा तो समीकरण एक में हमने क्या कह रखा है, समीकरण एक में हमने कहा है कि ये जो कोण बीईसी है ये हमारे कोण बीडीसी के बराबर है। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, बीईसी बराबर है बीडीसी के, कोण बीडीसी के, और ये हो जाएगा कोण ईबीडी प्लस कोण बीडीई। अब देखो यहां भी कोण बीडीई और यहां भी हमारा कोण है ये बीडीसी। तो अब समझो, देखो एक बात, बीडीसी कहां पर है और बीडीई कहां पर है। तो जो बीडीसी है, बीडीसी वो है हमारा ये कोण, क्या है हमारा ये कोण, और जो बीडीई है वो भी हमारा क्या है, ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण कैसे हुए, ये दोनों कोण हमारे बराबर हुए, अर्थात हम लिख सकते हैं कि बीडीसी जो कोण है वो हमारा बीडीई के ही बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कोण बीडीसी बराबर होगा कोण बीडीई के। तो क्या हो जाएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा कि बीडीसी को हम लिख सकते हैं कोण बीडीई और ये हमारा बराबर हो जाएगा कोण ईबीडी, और क्या आ जाएगा प्लस में यहां पर हमारे पास कोण बीडीई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कोण बीडीई। अब देखो इस साइड भी हमारा कोण है बीडीई और इस साइड भी हमारा कोण है बीडीई, अर्थात ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो यहां से कोण ईबीडी हमारा आ गया 0। अब आप समझो एक बात, जैसे ही आपने ये कहा कि कोण हमारा जो ईबीडी है, ये जो कोण ईबीडी है ये जैसे ही 0 आया इसका मतलब क्या होगा, तो समझिए, देखो कौन सा कोण है, ई बी डी, यानी कि ई और डी के बीच में, तो दो बिंदुओं के बीच में यदि हमारा कोण 0 आ गया, देखो ई बी डी के बीच में यदि कोण बी 0 आ गया, इसका मतलब ये हमारा तभी संभव है जब बिंदु ई और बिंदु डी दोनों कैसे होंगे, संपाती होंगे, मतलब एक के ऊपर एक होगा। समझ में आई ये बात कि कोण ईबीडी ये हमारा 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों बिंदु हमारे संपाती हो। तो अर्थात हम कह सकते हैं यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब दोनों बिंदु बी व डी, दोनों बिंदु बी व डी संपाती हो। अब देखिए जैसे ही हमारे दोनों बिंदु बी व डी संपाती हुए, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डी बिंदु है ये यहीं पर आएगा, और आपने बोला है कि ए बी ई सी एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि चारों शीर्ष आपके वृत्त पर आ रहे हैं। तो जब हमारा ई और डी एक ही हुआ तो इसकी जगह भी हम डी लिख देंगे, मतलब हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। और बच्चों यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। ठीक है बच्चों, तो आ गया सभी को किस प्रकार सिद्ध किया है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखो इसको क्या किया है हमने। देखो बहुत अच्छा प्रमेय है और बहुत सरल प्रूफ है। क्या करना है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग आपके पास 180 डिग्री है। ठीक है, एक युग्म का योग 180 है,
मान लेते हैं कोण ए और ये जो कोण डी है ये हमारा 180 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है तो हमें सिद्ध करना है कि तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये जो चतुर्भुज है वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो देखिए हमारे पास दिया था कि भाई इन दोनों के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। तो हमने रचना क्या की, हमने बिंदु ए, बी व सी से होकर एक वृत्त खींचा। ठीक है भाई, वृत्त खींच लिया। अब हमने क्या माना कि ये जो हमारा वृत्त है ये बिंदु डी से होकर नहीं गुजरता है। देखो चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है, इसका मतलब चारों शीर्ष चतुर्भुज के वृत्त पर होने चाहिए। तो हमने उल्टा मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मान लेते हैं कि 3 बिंदुओं से ही वृत्त हमारा गुजर रहा है, चौथे बिंदु से नहीं गुजर रहा, तो माना कि हमारा डी बिंदु से वृत्त नहीं जा रहा। अब अगर वृत्त डी बिंदु से नहीं जा रहा तो ये क्या करेगा, चतुर्भुज को किसी ना किसी बिंदु पर तो काटेगा। हमने मान लिया कि ये ई बिंदु पर चतुर्भुज को काट रहा है, तो सीडी भुजा और वृत्त का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो हमारा ई है। क्या हो गया, हमारा ई हो गया। फिर हमने बी और ई को यहां पर मिला दिया। अब देखो जैसे ही हमने बी व ई को मिलाया हमारे पास चतुर्भुज मिला ए बी ई सी। क्या मिला, ए बी ई सी। और ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा क्योंकि चारों शीर्ष केंद्र क्या है, चारों शीर्ष वृत्त पर हैं। अब समझो चारों शीर्ष वृत्त पर हैं, चक्रीय चतुर्भुज मिल गया, मतलब इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण ए और कोण बी ई सी ये हमने 180 डिग्री कर लिया। और ये जो है ये हमारे पास दिया गया है, दोनों को बराबर कर देंगे। यहां से हमारे पास कोण BDC बराबर हो जाएगा कोण BEC के। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लिया। फिर हमने बात की त्रिभुज BED की। इस त्रिभुज में हमने क्या किया कि बहिष्कोण कहां पर है, ये कोण। तो ये जो बहिष्कोण है ये हमारा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो कोण BEC बराबर हो गया कोण EBD प्लस कोण BDE के। और समीकरण 1 से हमने हमारा ये जो कोण है BEC इसका मान धर लिया BDC। अब देखो ये पर तो है BDC और ये बात करें BDE, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, दोनों कोण बराबर हैं। तो यहां से मान रख दिया, BDE से BDE कोण कट गया, हमारा कोण EBD 0 के बराबर आ गया। और जिसका मतलब क्या होगा, कोण EBD यदि 0 है इसका मतलब ये जो E और D बिंदु हैं ये हमारे संपाती होंगे। आप खुद ही सोचिए, यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच का कोण 0 डिग्री होगा तो आपस में ये कैसे हुए, संपाती हुए। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये आपके दोनों बिंदु संपाती हुए। अब जैसे ही ये संपाती हुए मतलब E की जगह क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो ABCD हमारा चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया कि ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया बच्चों सभी को। तो अब आप देखिए हमने इस भाग में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। क्या होता है बच्चों चक्रीय चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष हमारे वृत्त पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और हमने इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमेयों को पढ़ा, जिसमें हमारी पहली प्रमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। और दूसरी प्रमेय पढ़ी थी कि यदि आपके पास एक चतुर्भुज है जिसके एक सम्मुख कोणों का जो युग्म है उसका योग यदि 180 डिग्री है तो वह चतुर्भुज हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके सीखने के प्रतिफल। अब इसके मूल्यांकन के कुछ प्रश्नों को करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज में वृत्त अंतर्गत होता है, बहिर्गत होता है तथा चतुर्भुज के शीर्षों से गुजरता है, किसी एक विकर्ण के दोनों शीर्षों से होकर गुजरता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ देखो क्या हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष हमारे वृत्त पर हो। ये मान लीजिए इसके चारों शीर्ष हमारे वृत्त पर हैं, A
बी सी डी। तो अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज में जो वृत्त होगा वो अंतर्गत है। बताओ जो वृत्त है वो चतुर्भुज के अंदर है कि नहीं है? नहीं है। दूसरे में देखिए बहिर्गत होता है तथा चतुर्भुज के शीर्षों से गुजरता है। बहिर्गत है, बिल्कुल बहिर्गत है, और चतुर्भुज के शीर्षों से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो यह है बिल्कुल सही। सह में देखिए किसी एक विकर्ण के दोनों शीर्षों से गुजरता है। यह किसी एक विकर्ण के दोनों शीर्षों से ना गुजर के दोनों विकर्णों के दोनों शीर्षों से गुजरता है। अर्थात कौन सा सही होगा? इसमें आपका ब सही होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में जो वृत्त होता है वो बहिर्गत होता है और चतुर्भुज के चारों शीर्षों से गुजरता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का जो योग होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें हमारा ब सही आंसर होगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया सभी को? तो ये वाली कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने चक्रीय चतुर्भुज को पढ़ा था। अब अगले भाग में हम इसके उदाहरणों को करेंगे हल। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।